अबरार शीद आपकी खिदमत में हाजिर। और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपने ये भी सुना होगा कि फलां शख्स की लॉटरी निकली, वो रातों रात करोड़ों पति बन गया। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि 2 साल का बच्चा रातों रात करोड़पति बन गया। इसके हवाले से बात होगी। और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP मैदान में कूद पड़ी। 2 दिन से लाहौर में धरना दिए हुए है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, ये हर 6 महीने 1 साल बाद किसके कहने पर, कौन से पोशीदा इशारों पर ये मैदान में आती है। मैदान से मुराद ये है शहरों को बंद कर देती है। उसके बाद इससे मुज़ाकरात होते हैं, फिर उसके रहनुमाओं को छोड़ दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये आंख मचोली गुज़श्ता तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से जारी है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 2 साल का बच्चा रातों रात करोड़पति कैसे बन गया। जी हाँ, ये इंडिया से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा है, एक कपल है जो कि दुबई में रिहाइश पजीर है। और ये चंद साल पहले दुबई में मूव हुए। पेंडेमिक की वजह से ये इंडिया वापस चले गए थे। जब भारत से वापसी पर ये कपल जब दुबई एयरपोर्ट पर उतरा तो टर्मिनल 1 पर इन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री से, वहां पे जो रेफरल ड्रॉ होता है, वो एक टिकट खरीद लिया। और टिकट खरीदा अपने 2 साल के बच्चे के नाम पर। और चंद दिनों बाद उन्हें खुशखबरी मिली कि वो $1 मिलियन यानी $10 लाख उनका बच्चा जीत गया। अब चूंकि टिकट बच्चे के नाम पे था, अब मुझे ये नहीं मालूम कि UAE के कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं कि बच्चे के नाम पर टिकट अगर खरीदा गया है तो क्या कानूनी तौर पर नाबालिग इंसान या बच्चे के नाम पर यह टिकट खरीदा जा सकता है। जाहिर है इसकी पेमेंट तो उस बच्चे के वालिद नहीं की होगी। सूरत हाल जो भी है, अब वो साहब जो हैं वो $1 मिलियन के मालिक बन चुके हैं, यानी रातों रात करोड़पति बन गए। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो चीज भी खरीदी है वो अपने बच्चे के नाम पर खरीदी है। यानी अगर टेलीविजन खरीदा है तो उसकी रसीद जो है वो बच्चे के नाम पर, ऑनलाइन कोई चीज खरीदी है तो बच्चे के नाम पर। वो ये समझते हैं कि उनका बच्चा लकी है। तो जाहिर है लकी बच्चे ने वालिदैन को रातों रात करोड़पति बना दिया। और वालिद का ये कहना है कि वो थोड़ी बहुत जो भी उनकी जरूरत होगी वो इस रकम को इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, और जहां पर इन्वेस्ट करेंगे वो भी अपने बच्चे के नाम पर। बहरहाल जी उनको मुबारक हो। अलबत्ता दुबई ड्यूटी फ्री जो है उसके CEO का कहना है कि 1999 से जब से ये रेफरल ड्रॉ या ये जो लॉटरी का सिलसिला शुरू हुआ है एयरपोर्ट पर, उस वक्त से अब तक 300 से जायद इंडियंस जो हैं वो इसी तरह मिलियनेयर बन चुके हैं। यानी उनका कहना यह है कि इंडियन जो हैं वो सबसे ज्यादा लॉटरी या इस तरह के टिकट खरीदते हैं, लिहाजा जीतने वालों में भी उनकी तादाद ज्यादा है या वो सरे फहरिस्त हैं। अब आते हैं जनाब TLP तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पैरोकारों ने, हामियों ने, जो भी उनका आप कह लें फॉलोअर्स ने, लाहौर में दूसरा दिन है धरना दिया हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। यानी आम जो मीडिया है उस पर आपको उसकी कवरेज शायद नजर नहीं आ रही होगी। हालांकि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक कालादम जमात भी नहीं रही, क्योंकि हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के निशान जो कि क्रेन है उस पर इलेक्शन भी लड़ा। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि उनके जो सरबराह हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद वो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं साद रिजवी, वो काफ़ी अरसे से जेल में हैं। उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए।
चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत ने कुछ और केसेस में उनको अभी तक पाबंद सलासल रखा हुआ है, जिस पर उनके जो रजाकार फॉलोअर्स या पैरोकार हैं वो इस वक्त लाहौर में धरना दिए हुए हैं। और खबरें ये हैं कि उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो साद रिजवी को रिहा करें, पाकिस्तान से जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको बेदखल करें, जो कि हुकूमत नहीं कर रही। हालांकि हुकूमत ने पहले इनके साथ ये मुआहदा किया था कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से, पाकिस्तान से बेदखल कर देगी गुज़श्ता साल दिसंबर में, फिर अप्रैल तक मोहलत मांगी। अभी तक ये मामला वहीं का वहीं है और आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया है कि जनाब हम फ्रांस के सफ़ीर को बेदखल नहीं कर सकते, अगर उनको बेदखल किया तो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में भी तनहा हो जाएगा, पूरा यूरोप जो है पाकिस्तान से कता तल्लुक कर लेगा, पाकिस्तान के साथ तजारत बंद कर देगा, पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर देगा वगैरह वगैरह। जाहिर है ये भी जो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का जो मामला है, आपकी याद दहानी के लिए वो ये है कि जब फ्रांस में इस तरह के रसूल पाक की शान के खिलाफ या बेहुरमती के तौर पर कुछ खाके नशर किए गए या छापे गए और उसके बाद वहाँ पर हंगामे हुए, बहुत सी हलाकतें हुई, ये सारा मामला जो है वो तौहीन रसालत के हवाले से है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मानना है, ये कहना है, ये मुतालबा है कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे, फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और पाकिस्तान में जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको वापस भेजा जाए, पाकिस्तान में फ्रांस का सफारत खाना बंद किया जाए। अब जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो वो मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे देंगे, मुल्क के चप्पे चप्पे में, जिस तरह गुज़श्ता साल इस तरह हुआ। इस साल के शुरू में भी ऐसा हो चुका है कि जगह जगह धरने दिए गए और सड़कें बंद की गई, निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया गया। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी ऐसे लॉकडाउन या शटडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसकी वजूहात आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पहले ही शदीद मुआशी बुहरान का शिकार है। अगर ये लॉकडाउन शटडाउन किया गया, सड़कें बंद की गई तो अशियाए खुर्दो नोश की कमी वाक़ हो सकती है, लोगों में पहले ही बेचैनी है। मुमकिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आड़ में मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, या वो मायूस लोग जो बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई की वजह से इस वक्त चक्की के पार्ट में जिस तरह गंदम पिसती है उस तरह पिस रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएं और घेराव जलाओ का मामला शुरू हो जाए। अल्लाह ना करे खाकम बदहन, यानी मेरे मुंह में खाक। लेकिन ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत में एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक के जो जिसे आप कहते हैं ना, उसको दोबारा जिंदगी, ताकत, कुव्वत बख्शने के लिए कुछ कुव्वतें मौजूद हैं जो तहरीक लब्बैक को उकसा रही हैं कि वो एहतजाज या पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता अपनाएं। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि इसके बहुत ही खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, आमीन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।